हेलो दोस्तों, आज हम लाल किले के इतिहास के बारे में डिटेल जानते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल लाल रंग के कारण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। मुगल काल में बना यह ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लाल किला के सौंदर्य, भव्यता और आकर्षण को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और इसकी शाही बनावट और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। यह शाही किला मुगल बादशाहों का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र है बल्कि यह औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था, जिस पर करीब 200 सालों तक मुगल वंश के शासकों का राज रहा। देश की जंग-ए-आज़ादी का गवाह रहा लाल किला मुगलकालीन वास्तुकला, सृजनात्मकता और सौंदर्य का अनुपम और अनूठा उदाहरण है। 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। करीब 250 एकड़ जमीन में फैला यह भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिशर्स के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तान बयां करता है। वहीं भारत का राष्ट्रीय गौरव माने जाना वाला इस किले का इतिहास बेहद दिलचस्प है। राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुगल वास्तुशैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले के निर्माण काम की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां अधारा 1638 ईस्वी में करवाई गई थी। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण काम 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला। मुगल बादशाह शाहजहां के आधारा बनवाई गई सभी इमारतों का अपना अपना अलग अलग ऐतिहासिक महत्व है। जबकि उनके आधारा बनवाया गया ताजमहल को उसके सौंदर्य और आकर्षण की वजह से जिस तरह दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है, उसी तरह दिल्ली के लाल किला को विश्व भर में शोहरत मिली है। इस भव्य ऐतिहासिक किले के प्रति लोगों की सच्ची श्रद्धा और सम्मान है। आपको बता दें कि शाहजहां इस किले को उनके आधारा बनवाए गए सभी किलों में बेहद आकर्षक और सुंदर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1638 ईस्वी में ही अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली शिफ्ट कर लिया था और फिर तल्लीनता से इस किले के निर्माण में ध्यान देकर इसे भव्य और आकर्षक रूप दिया था। मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। वहीं उस्ताद अहमद अपने नाम की तरह ही अपनी कल्पना शक्ति से शानदार इमारत बनाने में उस्ताद थे। उन्होंने लाल किला को बनवाने में भी अपनी पूरी विवेकशीलता और कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर इसे अति सुंदर और भव्य रूप दिया था। यही वजह है कि लाल किले के निर्माण के इतने सालों के बाद आज भी इस किले की विशालता और खूबसूरती के लिए विश्व भर में जाना जाता है। इस भव्य किला बनने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। साथ ही यह शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता का मिसाल माना जाता था। मुगल सम्राट शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इस किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। वहीं 17वीं शताब्दी पर जब लाल किले पर मुगल बादशाह जहांगीर शाह का कब्जा हो गया था, तब करीब 30 साल तक लाल किले बिना शासक का रहा था। इसके बाद नादिर शाह ने लाल किले पर अपना शासन चलाया। इसके बाद 18वीं सदी में अंग्रेजों ने लाल किले पर अपना कब्जा जमा लिया और इसे किले में जमकर लूटपाट की। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तिरंगा फहराकर देश के नाम संदेश दिया था। वहीं आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा और फिर यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हुआ। वहीं इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और आज इसकी खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग इसे देखने दिल्ली जाते हैं। नाप जोख: लाल किला सलीमगढ़ के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसको अपना नाम लाल बलुआ पत्थर की प्राचीर एवं दीवार के कारण मिला है। यही इसकी 4 दीवारी बनाती है। यह दीवार 1.5 मील 2.5 किलोमीटर लंबी है और नदी के किनारे से इसकी ऊंचाई 60 फीट 16 मीटर तथा 110 फीट 35 मीटर ऊंची शहर की ओर से है। इसके नाप जोख करने पर ज्ञात हुआ है कि इसकी योजना एक 82 मीटर की वर्गाकार ग्रिड चौखाने का प्रयोग कर बनाई गई है। लाल किले की योजना पूर्ण रूप से की गई थी और इसके बाद के बदलावों ने भी इसकी योजना के मूल रूप में कोई बदलाव नहीं होने दिया है।
18वीं सदी में कुछ लुटेरों एवं आक्रमणकारियों द्वारा इसके कई भागों को क्षति पहुंचाई गई थी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले को ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था। इस सेना ने इसके करीब 80% मंडपों तथा उद्यानों को नष्ट कर दिया। इन नष्ट हुए बागों एवं बचे भागों को पुनर्स्थापित करने की योजना सन 1903 में उमद दानिश द्वारा चलाई गई। वास्तुकला। लाल किले में उच्च स्तर की कला एवं विभूषक कार्य दृश्य है। यहाँ की कलाकृतियां फारसी, यूरोपीय एवं भारतीय कला का संश्लेषण है, जिसका परिणाम विशिष्ट एवं अनुपम शाहजहानी शैली था। यह शैली रंग, अभिव्यंजना एवं रूप में उत्कृष्ट है। लाल किला दिल्ली की एक महत्वपूर्ण इमारत समूह है जो भारतीय इतिहास एवं उसकी कलाओं को अपने में समेटे हुए है। इसका महत्व समय की सीमाओं से बढ़कर है। यह वास्तुकला संबंधी प्रतिभा एवं शक्ति का प्रतीक है। सन 1913 में इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित होने से पूर्व इसकी उत्तरकालीनता को संरक्षित एवं परिरक्षित करने हेतु प्रयास हुए थे। इसकी दीवारें काफी सुचिक्यता से तराशी गई हैं। ये दीवारें दो मुख्य द्वारों पर खुली हैं, दिल्ली दरवाजा एवं लाहौर दरवाजा। लाहौर दरवाजे इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके अंदर एक लंबा बाजार है, चट्टा चौक, जिसकी दीवारें दुकानों से कतारित हैं। इसके बाद एक बड़ा खुला स्थान है जहां यह लंबी उत्तर दक्षिण सड़क को काटती है। यही सड़क पहले किले को सैनिक एवं नागरिक महलों के भागों में बांटती थी। इस सड़क का दक्षिणी छोर दिल्ली गेट पर है। नक्कर खाना। लाहौर गेट से चट्टा चौक तक आने वाली सड़क से लगे खुले मैदान के पूर्वी ओर नक्कार खाना बना है। यह संगीतज्ञों हेतु बने महल का मुख्य द्वार है। दीवान-ए-आम। इस गेट के पार एक और खुला मैदान है जो कि मूलतः दीवान-ए-आम का प्रांगण हुआ करता था। दीवान-ए-आम यह जनसाधारण हेतु बना वृहद प्रांगण था। एक अलंकृत सिंहासन का छज्जा दीवान की पूर्वी दीवार के बीचों बीच बना था। यह बादशाह के लिए बना था और सुलेमान के राज सिंहासन की नकल ही था। नहर-ए-बहिश्त। राजगद्दी के पीछे की ओर शाही निजी कक्ष स्थापित है। इस क्षेत्र में पूर्वी छोर पर ऊंचे चबूतरों पर बने गुंबददार इमारतों की कतार है, जिनसे यमुना नदी का किनारा दिखाई पड़ता है। ये मंडप एक छोटी नहर से जुड़े हैं, जिसे नहर-ए-बहिश्त कहते हैं, जो सभी कक्षों के मध्य से जाती है। किले के पूर्वोत्तर छोर पर बने शाह बुर्ज पर यमुना से पानी चाया जाता है, जहां से इस नहर को जलापूर्ति होती है। इस किले का परिरूप कुरान में वर्णित स्वर्ग या जन्नत के अनुसार बना है। यहाँ लिखी एक आयत कहती है, यदि पृथ्वी पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। महल की योजना मूल रूप से इस्लामी रूप में है, परंतु प्रत्येक मंडप अपने वास्तु घटकों में हिंदू वास्तुकला को प्रकट करता है। लाल किले का प्रासाद शाहजहानी शैली का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करता है। जनाना। महल के दो दक्षिणवर्ती प्रासाद महिलाओं हेतु बने हैं, जिन्हें जनाना कहते हैं। मुमताज महल, जो आप संग्रहालय बना हुआ है, एवं रंग महल, जिसमें सुवर्ण मंडित नक्काशीकृत छतें एवं संगमरमर सरोवर बने हैं, जिसमें नहर-ए-बहिश्त से जल आता है। खास महल। दक्षिण से तीसरा मंडप है खास महल। इसमें शाही कक्ष बने हैं। इनमें राजसी शयन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, एक बरामदा और मुसम्मन बुर्ज बने हैं। इस बुर्ज से बादशाह जनता को दर्शन देते थे। मोती मस्जिद। हमाम के पश्चिम में मोती मस्जिद बनी है। यह सन 1659 में बाद में बनाई गई थी, जो औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। यह एक छोटी 3 गुंबद वाली तराशे हुए श्वेत संगमरमर से निर्मित है। इसका मुख्य फलक 3 मेहराबों से युक्त है एवं आंगन में उतरता है, जहां फूलों का मेला है। दीवान-ए-खास। अगला मंडप है दीवान-ए-खास, जो राजा का मुक्तहस्त से सुसज्जित निजी सभा कक्ष था। यह सचिवीय एवं मंत्रिमंडल तथा सभासदों से बैठकों के काम आता था। इस मंडप में पीटरा ड्यूरा से पुष्पीय आकृति से मंडित स्तंभ बने हैं। इनमें सुवर्ण पर्द भी मढ़ी है तथा बहुमूल्य रत्न जड़े हैं। इसकी मूल छत को रोगन की गई काष्ठ निर्मित छत से बदल दिया गया है। इसमें अब रजत पर सुवर्ण मंडन किया गया है। अगला मंडप है हमाम, जो कि राजसी स्नानागार था एवं तुर्की शैली में बना है। इसमें संगमरमर में मुगल अलंकरण एवं रंगीन पाषाण भी जड़े हैं। हयात बख्श बाग। इसके उत्तर में एक वृहद औपचारिक उद्यान है जिसे हयात बख्श बाग कहते हैं। इसका अर्थ है जीवनदायी उद्यान। यह 2 कुलियाओं द्वारा द्विभाजित है। एक मंडप उत्तर दक्षिण कुलिया के दोनों छोरों पर स्थित है एवं एक तीसरा बाद में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा 1842 बनवाया गया था। यह दोनों कुलियाओं के मिलन स्थल के केंद्र में बना है। आधुनिक युग में महत्व। लाल किला दिल्ली शहर का सर्वाधिक प्रख्यात पर्यटन स्थल है,
यह लाखों पर्यटकों को प्रतिवर्ष आकर्षित करता है। यह किला वह स्थल भी है जहां से भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते हैं। यह दिल्ली का सबसे बड़ा स्मारक भी है। एक समय था जब 3000 लोग इस इमारत समूह में रहा करते थे, परंतु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया एवं कई रिहायशी महल नष्ट कर दिए गए। इसे ब्रिटिश सेना का मुख्यालय भी बनाया गया। इसी संग्राम के एकदम बाद बहादुर शाह जफर पर यही मुकदमा भी चला था। यहीं पर नवंबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों का कोर्ट मार्शल किया गया था। यह स्वतंत्रता के बाद 1947 में हुआ था। इसके बाद भारतीय सेना ने इस किले का नियंत्रण ले लिया था। बाद में दिसंबर 2003 में भारतीय सेना ने इसे भारतीय पर्यटन प्राधिकारियों को सौंप दिया। इस किले पर दिसंबर 2000 में लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादियों द्वारा हमला भी हुआ था। इसमें 2 सैनिक एवं 1 नागरिक मृत्यु को प्राप्त हुए। इसे मीडिया द्वारा कश्मीर में भारत-पाकिस्तान शांति प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास बताया गया था। किला पर्यटन 1947 में भारत के आज़ाद होने पर ब्रिटिश सरकार ने यह परिसर भारतीय सेना के हवाले कर दिया था। तब से यहां सेना का कार्यालय बना हुआ था। 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने 56 साल पुराने अपने कार्यालय को हटाकर लाल किला खाली किया और एक समारोह में पर्यटन विभाग को सौंप दिया। इस समारोह में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं का इतिहास लाल किले से जुड़ा हुआ है, पर अब हमारे इतिहास और विरासत के एक पहलू को दुनिया को दिखाने का समय है। 6. मुगल शहंशाह शाहजहां ने 1638 में लाल किले के निर्माण के आदेश दिए थे। लगभग इसी समय उसने आगरा में अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद में ताजमहल बनवाना शुरू किया था। लाल किले पर 1739 में फारस के बादशाह नादिर शाह ने हमला किया था और वह अपने साथ यहां से स्वर्ण मयूर सिंहासन ले गया था, जो बाद में ईरानी शहंशाहों का प्रतीक बना। 1857 के गदर के बाद ब्रिटिश सेना ने लाल किले पर नियंत्रण कर लिया। Please like and subscribe my YouTube channel, Bedi Online Study Point.